नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नरेश शर्मा और आज हम ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जिसका नाम है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। और क्योंकि 2022 के उत्तर प्रदेश में चुनाव आने हैं और ये देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसका चुनाव 2022 में होना तय हो गया है। और अब सभी पार्टियां, सभी सियासी पार्टियां इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। चुनावी माहौल बन चुका है, तो क्यों ना हम भी चुनावी माहौल में एक एनवायरनमेंट तय करें। और बात करते हैं आज हम अपने क्षेत्र मुरादनगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी श्री महेश त्यागी जी से। महेश त्यागी जी अभी प्रत्याशी चुने गए हैं आम आदमी पार्टी से और हम उनका आज उनसे बात करेंगे, मुरादनगर की, गाजियाबाद की और प्रदेश की। तो लीजिए आपसे मिलवाते हैं महेश त्यागी जी से। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल चैलेंज न्यूज़ पर। और ये हमारा प्रोग्राम है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो आपसे शुरू करते हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यानी जो चुनावी माहौल चल रहा है, उसमें आप क्या बदलाव देखते हैं कि पुरानी सरकारों ने जो नहीं किया वो आप आकर के उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव करेंगे? शुरुआत इसी से करते हैं। देखिए जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने सभी पार्टियों के मुख्यमंत्री 3-4 बार बनाए हैं, मगर जनता की समस्या जूं की तूं रही है। ना तो किसी ने शिक्षा पे काम किया है, ना किसी ने हॉस्पिटलों पे काम किया है जिससे लोगों का स्वास्थ्य ठीक रह सके, ना किसी ने बिजली पर काम किया है कि बिजली उत्तर प्रदेश में और राज्यों से महंगी है और बिजली के मीटर 30% तेज दौड़ रहे हैं, जिससे जनता की कमर टूट रही है। और हमारी जो सरकार है दिल्ली में, वो जनता को राहत देने के लिए 200 यूनिट बिजली हर व्यक्ति की फ्री कर रखा है और अच्छे स्कूल बनाए हैं, स्कूलों का भ्रष्टाचार खत्म किया है। इसी तरह हॉस्पिटलों का भ्रष्टाचार खत्म करके अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं। पानी फ्री किया है, क्योंकि पानी ही जीवन है, और हर व्यक्ति को 20,000 लीटर पानी फ्री देने का काम किया है। जी त्यागी जी, आपने बात की बिजली की, स्वास्थ्य की, सड़क की, शिक्षा की, बेरोजगार की। ठीक है, हम एक एक चीज़ पर आपसे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। नंबर 1, सभी को बिजली चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे। आप भी मुरादनगर क्षेत्र में रहते हैं, क्या 24 घंटे बिजली मिल रही है आपको? यहाँ तो बिजली के 3-3 घंटे के कट लग रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार बिजली पर अपने बजट का 7% पैसा खर्च कर रही है और तब लोगों को बिजली नहीं दे पा रही है। हम दिल्ली में अपने बजट का 4% पैसा खर्च करते हैं और 80% लोगों को बिजली मुफ्त देने का काम करते हैं, क्योंकि हमने बिजली महकमे का भ्रष्टाचार खत्म किया है। और अगर हम यहाँ भी आएंगे, जो काम 7% खर्च करने के बाद भी नहीं कर पा रही, हम यहाँ मात्र 4% में 80% लोगों को बिजली फ्री देने का काम करेंगे। किसान को ट्यूबवेल का बिल उसका माफ़ करेंगे, क्योंकि किसान घाटे खेती कर रहा है। जी, आपका कहना है कि आपने दिल्ली में बिजली फ्री की है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, इतने यूनिट तक बिजली फ्री है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें पिछले 5-6 साल की, तो कई बार बिजली की यूनिट बढ़ चुकी है। हाँ, आपकी बात ये भी सही है कि मीटर बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं। जो पिछले 5-6 साल पहले मीटर की रीडिंग आती थी अगर 200, तो अब वो 300 आ रही है। तो आप इसको कैसे इतने बड़े राज्य में मैनेज करेंगे? ये पूरा बजट कैसे आप तय करेंगे कि जो 7% है उसको कैसे कम करेंगे? तो इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। देखिए, कोई भी काम करने के लिए पहले आदमी को अपनी नीयत बनानी पड़ती है। हमारी सरकार की नीयत शुरू से रही है काम करने की। जो टीचर पहले स्कूलों में नहीं अच्छा पढ़ा पाते थे, मगर वही टीचर, वही डिपार्टमेंट सारे, वही महकमे के सब लोग, उनसे हमने अच्छा काम कराया है। इसी तरह हम यहाँ का भी बिजली का भ्रष्टाचार मिटाकर इन्हीं लोगों से अच्छा बिजली का काम कराएंगे और बिजली को 300 यूनिट को मुफ्त करने का काम करेंगे। त्यागी जी का कहना है कि बिजली डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, इसलिए बिजली महंगी हो रही है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। क्योंकि राज्य सरकार के पास 7% बजट है, उसके बावजूद जनता के जेब से बिल निकाले जा रहे हैं। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में बिजली काफ़ी महंगी है।
दूसरी बात सर, स्वास्थ्य की बात, अभी कोरोना काल होकर के निपटा है। करीब 1.5-2 साल से उत्तर प्रदेश की जनता कोरोना से बेहद परेशान रही है। ऑक्सीजन की कमी रही नहीं रही, सरकार ने तो ये कह दिया कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई है। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में थी? बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिस देश को मोदी जी विश्व गुरु बनाने की बात करते थे, आज उस देश में ऑक्सीजन के वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से कोई नहीं मरा। ये बड़ा दुखपूर्ण उनका नज़रिया है और जनता उनको इस बात पर सबक सिखा देगी कि कितने कोई परिवार ऐसा बचा होगा जिसका कोई घर का मेंबर या उसका यार रिश्तेदार ना मरा हो। कम से कम 50 लाख आदमी कोरोना की बीमारी से मरे हैं और अधिकतर लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं। जी, ऑक्सीजन तो एक मैटर था, लेकिन अस्पतालों में अगर आज की हम बात करें तो वहाँ दवाओं की काफ़ी कमी होती है, दवाएं बाहर से लिखी जाती हैं। अगर हम गाज़ियाबाद के एमएमजी हॉस्पिटल की बात करें तो ऐसा वहाँ पर काफ़ी सारी दवाएं बाहर से लिखी जाती हैं। यहाँ तक कि जब मैंने खुद जा कर के देखा तो वहाँ पर लैब के अंदर जो नस से ब्लड निकाला जाता है उसमें फीता बांधा जाता है, वो फीता भी वहाँ पर नहीं है। वहाँ पे केवल रबड़ की एक ट्यूब है, उसको बांध करके वो काम चला रहे हैं। और जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना है कि ये 3 से 4 दिन चलती है और यही हमको मिलती है। तो क्या स्वास्थ्य पर काम हुआ है पिछले सरकारों में, या आप क्या बदलाव करेंगे स्वास्थ्य में? स्वास्थ्य में बदलाव करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है और ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। पीछे हमने देखा था कई हॉस्पिटलों में डॉक्टर की कुर्सियों पर कुत्ते बैठे हुए देखे गए, या अखबारों में टीवी पे दिखाया गया। तो इन लोगों ने काम किया ही नहीं है, नियत ही नहीं है काम करने की। इनका काम तो सिर्फ भ्रष्टाचार करना है और हिंदू मुस्लिम की बात करनी है। पहली बार आज कोई पत्रकार हमसे ये बात उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में। अब से पहले तो सभी लोग जो सवाल करते थे वो जातिवादी की बात करते थे। कम से कम आम आदमी पार्टी का ये मिशन तो कामयाब हुआ कि अब हिंदुस्तान की राजनीति में काम की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, रोजगार की बात होगी। आज बदलाव काफ़ी आया है और आगे जब हमारी सरकार आएगी तो बहुत ही ज़्यादा बदलाव आना है। जो हमारे 7 लाख देश के लिए शहीद हुए हैं, जिन्होंने कुर्बानी दी है, उनके सपनों का भारत बनाने में आम आदमी पार्टी सक्षम है और काम करेगी इस पर। जी बिल्कुल, बात तो जनता के काम की ही होनी चाहिए। और राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति या जातियों की राजनीति, तो ये राजनीति कब तक चलेगी? लेकिन जो जनता है वो जनता को स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, सड़क चाहिए, रोजगार चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। ये हमारे मूलभूत मुद्दे हैं जिन पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो तीसरा हमारा काम है कि आपने कहा कि हम शिक्षा में परिवर्तन करेंगे। किस तरह का? जो स्कूलों की लूट चल रही है, जो उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में निजी स्कूल बंद रहे और उसके बाद भी पूरी फीस वसूली जा रही है, क्या ये लूट चलती रहेगी या आम आदमी पार्टी इसमें कुछ समाधान करेगी? देखिए, जनता को हर तरीके से लूटा जा रहा है। दिल्ली में हमने टीचरों की ट्रेनिंग कराकर उन्हीं टीचरों से काम लिया और उनका रिजल्ट आज ये है कि 98-99% रिजल्ट आ रहा है। स्कूलों की बिल्डिंग बहुत बनी पड़ी हैं, जिन पर आज पेड़ पौधे खड़े हैं, घासें खड़ी हैं, स्कूलों में टीचर ही नहीं पहुँचे। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकार जितनी भी आज तक आई हैं, इन्होंने इस तरफ सोचा ही नहीं है। और स्कूल बनाए भी हैं तो स्कूलों में बेंचें नहीं हैं, स्कूलों में जो खाना है उसमें कीड़े मकोड़े निकलते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोगों ने जो काम दिल्ली में करके दिखाया है उससे बढ़िया काम यहाँ करके दिखा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली का बजट करीब जो है 60,000 करोड़ का है और यहाँ का बजट जो है वो 5.5 लाख करोड़ का है। तो हम अपने बजट का 25% उत्तर प्रदेश में शिक्षा पे खर्च करेंगे और इस शिक्षा को बहुत उत्तम तरीके से काम करेंगे इस पर। और जो प्राइवेट स्कूलों में लूट हो रही है, उस लूट में हम कम से कम इनका 30% जो फीस है उसको कम कराने की कोशिश करेंगे। जी,
तो सर आपने कहा कि स्वास्थ्य में बदलाव करेंगे, लेकिन जो सड़कों की बात योगी आदित्यनाथ जी करते हैं कि हमने इतना पूरा उत्तर प्रदेश में सड़कें बहुत बनाई हैं, बहुत काम किया है, लेकिन अगर हम गाज़ियाबाद की बात करें तो जहाँ पर हम निकलते हैं, आप निकलते हैं, वहीं सभी जगह सड़कें उखड़ी हुई हैं। तो कितना काम हुआ है आपकी नज़र में? अगर काम के नाम पर योगी जी को नंबर दिए जाए तो मेरे ख्याल से जीरो से बड़ा उनके लिए कोई नंबर नहीं है। उन्होंने सड़कों पे कोई काम नहीं किया। जो कहते थे 4 महीने में गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी, मैं कह रहा हूँ 6 महीने बाकी बच गए हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें आज तक नहीं हुई हैं। इस काम को भी हमारी पार्टी आने में करके दिखाएगी, क्योंकि हर जगह इनका भ्रष्टाचार है, और जब तक भ्रष्टाचार इस देश में चलता रहेगा हर महकमे में, तो ये काम नहीं होने वाला। भ्रष्टाचार की बात करें तो मुरादनगर में अभी पिछले साल ही शमशान घाट में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जहां पर काफ़ी संख्या में लोग मृत हो गए थे, मृत्यु हो गई थी। और पता लगा है कि वो अभी कुछ साल में ही बना है, जो शमशान घाट का जो परिसर था, जो गिरा था बरसात के दिनों में। तो ये भ्रष्टाचार, और पता भी लगा कि 18 लाख के करीब उसमें लागत भी आई थी। तो रिश्वत के समय में आप कैसे भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, जहाँ पे हर काम लेन देन से ही होता है? देखो जी, अगर हमसे आप पूछ रहे हो भ्रष्टाचार कैसे खत्म करेंगे, तो आपको हमारी 49 दिन की सरकार याद होगी। 49 दिन की सरकार में हमने भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर दिया था। और जब दूसरी बार हमारी सरकार बनी थी तो 3 महीने तक हमने 32 अधिकारियों को जेल भेजने का काम किया था। वो तो सेंटर की गवर्नमेंट ने हमसे जो क्राइम जो ब्यूरो थी वो उन्होंने ले ली थी, और क्या कह रहे हैं, फिर दोबारा से ये थोड़ा वहाँ भ्रष्टाचार लोग पैदा हो गए। नहीं, हमने तो बिल्कुल ख़त्म कर दिए थे। दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा नहीं है, दिल्ली उत्तर प्रदेश को पूर्ण राज का दर्जा है। उत्तर प्रदेश में तो हम वो काम करके दिखाएंगे जो लोग कहते हैं ना कि राम राज, वो राम राज अगर कोई ला सकती है, वो आम आदमी पार्टी ला सकती है, उसको अरविंद केजरीवाल ला सकते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा ऐसा खिलाफ कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो कि आगरा अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कर सके। वो ही इस भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकते हैं। आने वाले टाइम में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। रही बात क्या है, रहे शमशान घाट की, एक शमशान घाट ही कहाँ, आप किसी भी महकमे को, किसी भी इनकी योजना को उठा के देख लो, जल जीवन योजना को उठा के देख लो, उसमें भ्रष्टाचार। अभी जो वहाँ शमशान घाट में मरे करीब 27 लोग मरे, उनको आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। कई बार उन लोगों ने रोड जाम किया है, और जिन नेताओं की वजह से वो भ्रष्टाचार हुआ, वो नेता खुलेआम घूम रहे हैं। कोई आवाज़ उठाता उसे जेल में डाल दिया जाता, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। तो मेरे हिसाब से तो योगी सरकार पूरी तरह फेल है। अभी मैंने देखा, जब मैं आज आ रहा था तो जगह जगह बोर्ड लगे रखे हैं मोदी जी ने कि गन्ने के 25 रुपये किलो का रेट मोदी जी ने बढ़ा दिया है। मुझे तो गन्ने का रेट 25 पैसे किलो बढ़ाया, उसके बोर्ड लग गए, और जब अंबानी के 3 लाख रुपए माफ़ करे, उसको मोदी जी ने कानो कान पता नहीं होने दिया। तो इतने महान काम 56 इंच का सीना वाले मोदी जी कर सकते हैं, और किसी की ताकत नहीं है। तो मैं तो जनता की आँख खुल गई होंगी, जनता ने उनका ये सब पूरा टाइम देख लिया है, और मुझे लगता है कि जनता इन्हें सबक सिखाएगी, माफ़ नहीं करेगी। अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? अभी तो कोई तय नहीं करा गया है। जितने भी हमारे शीर्षक नेता हैं, सब में ही काम करने की क्षमता है, और जिसको भी पार्टी बनाएगी, मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा जो विधानसभा से विधायक जीत कर आएंगे, उसका दल का जो नेता होगा वो मुख्यमंत्री चेहरा बनेगा। अभी तो ये कहना मेरा तो मुश्किल है कि कौन चेहरा रहेगा। अभी तो मेन चेहरा हमारे सामने संजय भैया ही हैं, सांसद जी, और उनसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन रहेगा। उन्होंने सारे मुद्दे उत्तर प्रदेश के उठाए हैं, सारे भ्रष्टाचार खोले हैं, पूरा अपना टाइम दे रहे हैं, और पार्टी को इस लायक बनाने में उनका बहुत योगदान रहा है। आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जो बदलाव चाहते हैं उनसे आप क्या चाहते हैं कि आपकी क्षेत्र की जनता आपको चुने, तो आप उनके लिए क्या उपलब्धियां कराएंगे? मैं क्षेत्रीय जनता से
यही अपील करता हूँ, जातिगत से ऊपर उठकर वोट दें और जो उनकी समस्याएं आज खड़ी हैं, देश को 75 साल हो गए आज़ाद हुए हुए और समस्या कम नहीं हुई। उन्होंने जाति के नाम पे वोट दिया और आज तक भी किसी ने समस्या हल नहीं करी। जो भी वोट लेकर उनके गया, आज तक कोई विधायक लौट के 5 साल में उनके पास नहीं पहुंचा। तो मैं तो यही कहूँगा, जो वहाँ जैसे कि मैं तो मुरादनगर क्षेत्र में देख रहा हूँ, सफाई का बड़ा अभाव है। सफाई बिल्कुल नहीं है क्षेत्र में, नालियों के पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है ठीक, क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हुई पड़ी है, कोई रोजगार नहीं है। तो इन सब पे हम लोग काम करेंगे और जनता को आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारी सरकार के बनते ही 24 घंटे के अंदर 300 यूनिट बिजली सबका माफ़ कर दिया जाएगा और जो पुराना बिल होगा बिजली का वो सबका ख़त्म कर दिया जाएगा और किसानों को ट्यूबवेलों का मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो ये थे हमारे बीच महेश त्यागी जी, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं और चुनाव 2022 के दावेदार हैं। और जनता से ये उन्होंने अपील की है कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम 300 यूनिट बिजली 24 घंटे के अंदर माफ़ कर देंगे। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और आप चैलेंज न्यूज़ पर देख रहे हैं। मैं नरेश शर्मा, और इसी तरह हम आपसे अन्य नेताओं से मिलवाएंगे, उनकी बात करेंगे, उनके वादों को याद दिलाएंगे, कितना उन्होंने काम किया है, कितना काम करना है और जनता के लिए उनकी झोली में क्या है। तो आप देखते रहिए हमारे साथ चैलेंज न्यूज़। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए और आपने अपनी व्यूज़ रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे विचारों को रखा, मुझे इस लायक समझा। धन्यवाद आपका।